एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप सबके सब ठीक होंगे और मेरी पहली वाली वीडियो सीएसएस की देख चुके होंगे, है ना। जैसे कि हम सीएसएस में अभी तक कुल 10 या 20% तक कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो इस कोर्स को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। मैंने आपके लिए एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक छोटी सी एक बुक बनाई हुई है, जिसमें हम आगे का हम वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम इसको ऐसे करेंगे, इसको इधर कर देता हूँ, ठीक है ना। ये हमने खोल लिया है इसमें, है ना। इसमें हम आज ये पढ़ने वाले हैं या समझने वाले या सीखने वाले हैं, है ना। तो मैं जल्दी से इसे VS कोड में चैप्टर 2 नाम की एक मैंने बनाई हुई है, इन दोनों को डिलीट करूँगा और मैं इसको ओपन विद कोड करूँगा। ठीक है ना, ये हमने ओपन विद कोड कर लिया है, ओपन विद कोड में खुलेगा और जल्दी से हम इसमें आ जाएंगे। तो हमने पिछले वाले चैप्टर में अभी मार्जिन, पैडिंग और विड्थ पढ़ी थी, है ना। अब हम देखेंगे मार्जिन में हम मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट क्या सेट कर सकते हैं। तो हम इन चीज़ों को देखने के लिए हम जल्दी से विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेते हैं। से क्या हुआ, इसे बंद करेंगे, एक बार फिर से खोलेंगे तो क्लोज विंडो, ठीक है ना। मैं फिर से खोलूँगा इसको, इसमें ढंग से वर्क नहीं कर रहा, है ना। तो ये हमने खोल लिया है इसमें, है ना। अब इसमें हम एक फर्स्ट 31 नाम से एक HTML फाइल बनाएंगे, जिसमें हम अपना कोड लिखने वाले हैं। बॉयलर प्लेट टेम्पलेट कोड डालेंगे। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा अभी दिक्कत करेगा फाइल, ठीक है ना। बन चुकी है, अब स्टार्ट करते हैं। अब डाला हमने ये, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट में जाके मैं इसका टाइटल को चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मार्जिन। चलो मार्जिन से नाम से ही हम इसे जान मार्जिन कहेंगे और टेप बॉडी में आएंगे। और अब देखेंगे कि मार्जिन में टॉप, मार्जिन राइट क्या हम ऐड कर सकते हैं। तो जल्दी से हम एक डिव कंटेनर बना लेते हैं। डिव, मैं एक डिव डॉट बॉक्स बनाऊँगा, बॉक्स वन, ठीक है ना। इसके अंदर IM बॉक्स लिखूँगा, है ना। इसके अंदर स्टाइलिंग करूँगा, स्टाइल टैग लगा के, है ना। और इसके अंदर मैं डॉट बॉक्स वन को टारगेट करूँगा। इसका BG कलर मैं रेड देने वाला हूँ, ठीक है ना। और कलर में इसका जो अंदर लिखा होगा, कलर में इसका मैं ब्लैक देने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं इसकी जो हाइट विड्थ है, हाइट इसकी मैं 19 VH दूंगा आपको समझाने के लिए, और इसकी जो विड्थ है वो मैं 90 VW दूंगा। 90 ज़्यादा दूंगा, 120 VW दूंगा। सेव करेंगे इसे, हम फायरफॉक्स में खोलेंगे। कुछ ज़्यादा VW दे दी मैंने, 19 VW दे दी मैंने, है ना। ये देखो, ये थोड़ा सा लोड इसलिए टाइम ले रहा था क्योंकि ज़्यादा हो गया, है ना। इसे हम सेव करेंगे, फिर से देखेंगे। तो ये देखो इतना हो गया, है ना। अब हम इसमें मार्जिन और पैडिंग ऐड करते हैं। मार्जिन, हमने ये मार्जिन ऐड की। अब मार्जिन को मैं अगर 34 पिक्सल कर दूं, अगर, तो मैं सेव करूँ तो देखो ये 34 पिक्सल ऊपर से ये वाला, और 34 पिक्सल यहाँ से, 34 पिक्सल यहाँ से, और 34 पिक्सल नीचे से ले लेगा, है ना। यानी कि जब हम एक बार मार्जिन देते हैं तो वो चारों साइड से अपने आप ही ले लेता है। यानी कि टॉप से, या टॉप से, ये बॉटम से, ये राइट से, सॉरी ये लेफ़्ट से, ये राइट से, अपने आप ले लेगा। क्या हम इन चारों को अलग अलग दे सकते हैं? तो हाँ, हम दे सकते हैं, है ना। मैं मार्जिन अगर जो टॉप दूँ, है ना, अब मैं इसको 23 पिक्सल्स दूँ, है ना। और मैं मार्जिन टॉप की बट की यहाँ पे मैं बॉटम कर दूँ, बॉटम, है ना। एक और लेता हूँ, है ना। और मैं बॉटम की बट की यहाँ पे राइट कर दूँ, राइट, है ना। और मैं यहाँ पे लेफ़्ट कर दूँ। तो अब मैं इनकी चेंज कर दूँ वैल्यूज़ ज़रा, कुछ यहाँ पे 19 दे दूँ, यहाँ पे 33 दे दूँ, चलो, और यहाँ पे 90 दे दूँ फिर से। तो सेव करूँ तो देखो, ये देखो कुछ अजीब सा हो गया, पर ये हो गया, मतलब इसने बता दिया कि हो सकता हूँ मैं। ये मतलब हम अलग अलग भी दे सकते हैं। क्या हम इन चारों को ऐसे बार बार इतना सारा लिखेंगे? आप ऐसे भी लिख सकते हो, और एक तरीका हो रहा है शॉर्ट हैंड तरीका, इसे मैं यहाँ से यहाँ तक डिलीट करूँगा। अब मैं मार्जिन लिख के एंटर करूँगा और मैं डायरेक्टली ऐसे दे दूँगा 12 पिक्सल्स। तो ये 12 पिक्सल देने के बाद ये चारों साइड की 12 पिक्सल हो जाएगी, ऊपर से भी, नीचे से भी, राइट से भी, लेफ्ट से भी।
पर क्या हम इन दोनों को अलग दे सकते हैं? हाँ, हम इन दो वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे कि 12 पिक्सल और 12 पिक्सल कर दें तो एक टॉप और बॉटम की ये वाली होगी पहले वाली, और राइट और लेफ्ट की ये वाली होगी। हम ऐसे भी दे सकते हैं ना। और एक तरीका और है, हम चारों की अलग अलग दे सकते हैं, 12 पिक्सल और ये 13 पिक्सल दे दूँगा अगर, ठीक है ना। तो ये वाली हमारी टॉप की होगी, ये वाली बॉटम की होगी, ये वाली लेफ्ट की होगी, ये वाली नहीं सॉरी, ये टॉप की होगी, ये वाली ये यहाँ की होगी टॉप की, ये हमारी राइट की होगी, ये हमारी बॉटम की होगी, ये वाली लेफ्ट की होगी, ठीक है ना। ये हमारी कुछ इस तरह से वर्क करती हैं। और ये हमारे ऐसे हम मार्जिन की, ऐसे हम पैडिंग की, ऐसे हम हाइट की, ऐसे हम विड्थ की भी चेंज कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि हमने क्या पढ़ना है। ये हमने इतना क्लियर किया, ठीक है। अब व्हाट इज़ बॉर्डर, बॉर्डर क्या है ना। मैं इस वाली लाइन को कमेंट आउट करता हूँ और मैं सेव करता हूँ, और देखो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है ना। मैं VS कोड खोलता हूँ, है ना। अब मैं इसके अंदर बॉर्डर ऐड कर सकता हूँ क्या, बॉर्डर। अगर जो मैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर दूँ और सेव करूँ, तो देखो इसके अंदर एक बॉर्डर लग गया ब्लैक कलर का, दिख रहा होगा आप लोगों को। ऐसे हम बॉर्डर लगा सकते हैं किसी के भी ऊपर। अब मैं यहाँ पे 2 पिक्सल की बट की है, मैं यहाँ पे 6 पिक्सल कर दूँ, तो देखो थोड़ा बहुत इतना मोटा हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ब्लैक ही लो, कोई सा कलर भी ले सकते हो ना। जैसे कि मैं यहाँ से ऐड करके येलो ले लूँ, येलो दिखता है तो थोड़ा सा ऊपर, यहाँ से येलो ले लिया मैंने, कुछ येलो टाइप कुछ कलर है, तो देखो येलो कलर का टाइप की कुछ आता है ना। इस तरह से हम बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं, है ना। अब देखते हैं कि हम अगला क्या सीखेंगे, है ना। बॉर्डर सीख लिया हमने, बॉर्डर को कुछ तरह से लिखते हैं। पहले हम इसकी मोटाई देते हैं कितनी है, फिर सॉलिड कलर देते हैं कोई सॉलिड, फिर रेड देते हैं, ठीक है ना, यानी कलर देते हैं कुछ। फिर बॉर्डर रेडियस क्या है, यानी कि इस बॉर्डर का जो रेडियस क्या है होगा हमारा, इस बॉर्डर का रेडियस। यानी कि अभी तो ये चकोर है बिल्कुल, देखो बिल्कुल किनोरी बन रही है, यानी कि यहाँ भी देखो इसमें किनोरी नहीं बन रही है, ऊपर वाला दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे मैं हूँ इस टाइम, ये यहाँ पे थोड़ा गोलाई टाइप है, यहाँ भी गोलाई टाइप है, तो हम भी चाहते हैं कि यार यहाँ पे थोड़ा गोलाई टाइप हो, तो हम बॉर्डर रेडियस का प्रयोग करते हैं इस गोलाई को लाने के लिए। बॉर्डर रेडियस, रेडियस डाल के एंटर करेंगे। अब मैं यहाँ पे अगर 2VH का बॉर्डर रेडियस दे दूँ, तो देखो ये थोड़ा थोड़ा घूम गया, देखो दिख रहा होगा ध्यान से। मैं अगर जूम आउट करके दिखाऊँ तो देखो थोड़ा थोड़ा घूम रहा है यहाँ पे, ये देख रहे हो, है ना। तो ये इस तरह से हम बॉर्डर रेडियस का यूज़ करते हैं इसमें, है ना। और मैं अगर और ज़्यादा लेके दिखाऊँ तो मैं 3VH दे दूँ, अगर सेव करता हूँ Alt+Tab यहाँ खोलते हैं, तो देखो ये कुछ ज़्यादा घूम जाएगा। और मैं और भी दे सकता हूँ 3VH, और ज़्यादा करने का तो बेकार है वैसे, 6 दे दूँ अगर मैं, तो ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे दे सकते हैं। तो बॉर्डर रेडियस कुछ इस तरह से दे सकते हैं। अब आती है फ़ॉन्ट्स एंड डिस्प्ले। मैं एक जल्दी से नई फाइल बनाऊंगा, फ़ॉन्ट्स एंड डिस्प्ले नाम की .html, एंटर करूँगा, बॉयलर प्लेट टेम्पलेट कोड डालूँगा, और यहाँ पे मैं डिस्प्ले लिख के बनाऊँगा, ठीक है ना। अब मैं आपको उसमें क्या सिखाने वाला हूँ, देखो जब हम डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, तो डिस्प्ले हम किसके बारे में बात करते हैं, मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर से खोलता हूँ। तो जो ये डिस्प्ले है सारी, ये वाली ये साइड डिस्प्ले है वाइट सी, इसे हम डिस्प्ले कहते हैं। इस डिस्प्ले के हम अंदर कुछ कर सकते हैं क्या, हाँ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, मैं इसके अंदर ना 2 डिव ले लेता हूँ, डिव डॉट बॉक्स 1/2 कर दूँ। अगर मैं ऐसे करने के बाद एंटर करूँ तो मेरे को 2 बॉक्स अपने आप मिल जाएंगे, देखो, है ना। बस मैं इनकी क्लास चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है, पर मैं करूँगा क्लास चेंज, है ना। बॉक्स 2 कर दिया मैंने। इसके अंदर मैं लिख दूँगा जो IM बॉक्स 1, ठीक है, और IM बॉक्स 2 कर दूँ, है ना। और मैं इसके अंदर अब स्टाइलिंग ऐड करूँ, स्टाइल, है ना। और मैं इसके अंदर डॉट बॉक्स 1 को टारगेट करके, है ना, इसकी थोड़ी हाइट दे देता हूँ। इसकी हाइट मैं दे दूँ अगर मान लो 40 VH, है ना, Alt+Shift, है ना। मैं 40 VH का ही एक डिब्बा बनाना चाहूँगा विड्थ के साथ, है ना। मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ, है ना। और मैं इसका BG कलर मैं बैकग्राउंड कलर इसका रेड देना चाहूँगा, और जो इसका कलर होगा ना अंदर का, वो ब्लैक देना चाहूँगा, है ना, कलर ब्लैक देना चाहूँगा, है ना। मैं इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे बॉर्डर 2 करेंगे, है ना। थोड़ा कलर चेंज कर देंगे इसका कलर थोड़ा सा
इस टाइप का ले लेंगे, चलो ये ले लिया, है ना। सेव करेंगे, खोलेंगे तो देखो 2 बॉक्स आ गए मेरे पास, आई एम बॉक्स 1, ये रहा आई एम बॉक्स 2, मेरे पास 2 बॉक्स आ चुके हैं, है ना। अब आपने एक बात नोटिस की कि ये दोनों ऊपर नीचे आए हैं, क्या हम इसकी डिस्प्ले को चेंज करके नीचे वाली की इसे यहाँ ला सकते हैं बॉक्स को? तो इनके लिए ना कुछ ये प्रॉपर्टीज़ हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ हमारी, जिसमें हमारे इनलाइन और ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक, सॉरी हाँ ये इनलाइन ब्लॉक है, ये नीचे हो गया थोड़ा सा ना, ये पहले इनलाइन, दूसरी ब्लॉक, फिर इनलाइन ब्लॉक, फिर नन और हिडन, ये कुछ 5 प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी मेन यूज़ में होने वाली जो यूज़ होती हैं, है ना। तो पहले हम इनलाइन के बारे में बात करते हैं। डिस्प्ले इनलाइन हम इसे कुछ इस तरह से लिखते हैं, है ना। जैसे कि हम इसमें अगर जो बॉक्स 1 में इसकी डिस्प्ले को इनलाइन कर दें और इसे सेव कर दें और फिर और प्लस है, तो देख रहे हो इसने सिर्फ उतनी जगह ली जितने में इसका आई एम ए बॉक्स लिखा है। अगर जो मैं ऐसे ही इसका नीचे कर दूं, मैं इस वाली लाइन को कॉपी करूं और इस वाली लाइन में इसको पेस्ट कर दूं, तो देखो ये भी इतनी जगह लेगा जितनी इसको चाहिए, और देखो ये इनलाइन भी हो गए, यानी कि ये दोनों ऊपर बराबर बराबर जाएगी, है ना। ये यहाँ पे है तो दूसरा इसके बराबर में ऊपर आगे टंग गया है इसके पास ही, है ना। हम इस की मदद से हम डिस्प्ले इनलाइन कर सकते हैं और जितनी जगह चाहिए उतनी ही ले सकते हैं, है ना। डिस्प्ले इनलाइन ये कुछ इस तरह से वर्क करती है ना। और एक डिस्प्ले ब्लॉक, अब मैं अगर जो यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन की बटकी मैं यहाँ पे ब्लॉक कर दूँ, ये कर दूँ, तो ये अपनी जितनी जगह है ना उतनी ही लेगा, देखो जितनी जगह है उतनी लेगा, इसे उतनी जगह चाहिए, ऐसा कोई मतलब नहीं, और जितनी जगह बचेगी फिर डिस्प्ले इनलाइन वाला अपने आप ले लेगा। अब मैं डिस्प्ले इनलाइन और इसमें भी डिस्प्ले ब्लॉक कर दूँ, अगर ब्लॉक और सेव करूँ, तो देखो ये दोनों फिर ऊपर नीचे आ गए। बट अब इसमें एक अंतर है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर जब मैं बॉक्स 1 में क्लिक करूँगा तो ये फिर से अपनी पूरी जगह लेने लगेगा, देखो, और ये वाला भी ऐसे ही करेगा। तो इनलाइन मतलब सिंपल सी बात बताऊँ मैं आपको, इनलाइन ओनली हमारा उतना यूज़ होता है कि जिस टाइम हम जितना हम लिखना चाहते हैं कि सिर्फ उतने में ही यूज़ हो, और ब्लॉक हमारा जितनी जगह होगा जितने में लिखा जाएगा, जितनी इसको चीज़ चाहिए होगी वो सब चीज़ ले लेगा, इधर का भी लेगा, ऊपर का भी लेगा, इधर का भी लेगा, ऐसे ये वाला इधर का भी लेगा, इधर का भी लेगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम इनलाइन और ब्लॉक हैं। तो अब अगर हम ऐसा चाहते हैं कि यार ये ऐसा ही रहे बिल्कुल जैसा है अब, पर ये वाला बॉक्स यहाँ पे आ जाए इसके बराबर में, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, इसलिए हमारे एक प्रॉपर्टी है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन और ब्लॉक, यानी कि इनलाइन भी हो जाए और ब्लॉक भी हो जाए, यानी कि है ना ऊपर भी आ जाए, यानी कि बराबर में भी आ जाए, और ब्लॉक यानी कि उतनी की उतनी जगह भी घेरे, है ना। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करती है। अगर जो मैं यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक कर दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या हुआ है, और मैं यहाँ पे इसको इनलाइन को कॉपी करूँ, मैं यहाँ पे डाल दूँ, है ना, यहाँ पे ये लगाऊँ और सेव करूँ, तो देखो ये दोनों बॉक्स ऊपर नीचे अपने पास आ गए ना। तो हम इस तरह से ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है ना। इनलाइन ब्लॉक का हम यूज़ इस तरह से कर सकते हैं, किसी बॉक्स को बराबर बराबर में लाने के लिए या इसकी इनलाइन को दूर करने के लिए। अब ये हमारा एक इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट हो गए दोनों, अभी दोनों पास पास भी आ गए, है ना। ये कुछ इस तरह से वर्क करते हैं, है ना। अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारी? अगली प्रॉपर्टी नन। अगर जो हम डिस्प्ले को नन कर दें, या मान लो हमारी जो बॉक्स 2 है, नहीं बॉक्स 1 है, इसको ही मान लो, अगर जो मैं इसकी डिस्प्ले को नन कर दूँ, नन, तो क्या होगा? देखो ध्यान से, ये नन हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा बिल्कुल, ये वहाँ से जहाँ था ये वहाँ से गायब हो जाएगा। बट देखो जो यहाँ पे पहले कौन सा था, यहाँ पहले बॉक्स 1 था, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, जेड करूँ, है ना, सेव करूँ, तो देखो यहाँ पहले आई एम बॉक्स 1 था, और ये आई एम बॉक्स 2 खिसक के उधर चला गया जब मैंने डिस्प्ले नन लगाई, ठीक है ना। जब मैंने डिस्प्ले नन लगाई, तो ऐसे दिखाता हूँ, नन लगाई, तो ये ऑटोमेटिकली खिसक के यहाँ था, ये इस साइड चला गया। तो डिस्प्ले नन हमारी इस तरह से वर्क करती है, यानी कि अगर जो मैं इसे वापस ऐसे करूँ, इनलाइन ब्लॉक कर दूँ, है ना, और मैं इस वाले पे डिस्प्ले नन लगा दूँ, नन कर दूँ, तो देखो क्या ये वाला गायब हो जाएगा। पर इससे आई एम बॉक्स को क्या दिक्कत है? इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो बॉक्स यहाँ था, पर अब ये गायब हो गया है यहाँ से। तो इसलिए किसी बॉक्स को नन यानी कि गायब करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, नन, डिस्प्ले नन का, है ना। एक तरह से और गायब करते हैं हम, बट ये है हिडन विजिबिलिटी, है ना। इसकी विजिबिलिटी को अगर जो हम हिडन कर दें, अगर जो किसी बॉक्स की विजिबिलिटी को या किसी भी चीज़ की विजिबिलिटी को हम हिडन कर दें, है ना, तो बताऊँ वो गायब तो होगा पर वो अपनी जगह उतनी की उतनी रखेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, अगर मैं यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक की बटकी में यहाँ पे अगर जो डिस्प्ले विजिबिलिटी हटा दूँ, अगर जो मैं यहाँ विजिबिलिटी हिडन कर दूँ, देखो मैंने विजिबिलिटी हिडन किया है यहाँ पे, सेव करता हूँ, तो देखो
ये यहाँ से एक सेकंड में यहाँ पे नन लगाया होगा ना, मैं इसको इनलाइन कर देता हूँ, इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ और सेव करता हूँ। तो देखो यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन हुआ था ना, ये जो हिडन है हमारा ये यहाँ से गायब हुआ। मैं यहाँ पे भी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लगा देता हूँ पहले, 1 मिनट, कॉपी पेस्ट। अब देखो ये बराबर बराबर में आ जाएंगे ना। तो देखो जब हमने यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक लगाया तो यहाँ पे आ गया बराबर में, पर जब हमने डिस्प्ले हिडन की विजिबिलिटी हिडन की ना, तो ये आई एम बॉक्स 1 है ना, ये यहाँ पे है तो पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ये मतलब गायब हो गया यहाँ से, बट है यहाँ पे, ये ऐसा बिहेव करेगा कि यहाँ पे है, पर ये है भी नहीं, देखो दिख भी नहीं रहा। जैसे कि मैं आपको इंस्पेक्ट पे क्लिक करके दिखाऊं, देखो ये बॉक्स है, देखो दिख रहा है, ये देखो ये रहा, पर ये हिडन है, इसकी जगह कोई ले नहीं सकता इस टाइम। तो ये विजिबिलिटी हिडन इस तरह से वर्क करती है। इनलाइन ब्लॉक देख लिया है, तो देखो जैसे हमने इनलाइन देखा, इनलाइन उतनी जगह लेता है इतनी चाहिए, ब्लॉक अपनी साइड जगह लेता है इतनी से चाहिए, इनलाइन ब्लॉक बराबर में आ जाते हैं और अपनी जगह वगैरह सब चीज़ हर चीज़ अपने पा सकते हैं। नन हमारा इसलिए यूज़ होता है कि वो बिल्कुल गायब भी हो जाए जहाँ से है, पर हिडन हमारा गायब नहीं होता है, गायब भी होता है साथ साथ और अपनी जगह पे वापस वहीं रहता है, ठीक है ना। अब हमारी एक नई प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। हम एक नई फाइल बनाएंगे जिसमें हम टेक्स्ट अलाइन लिख के, अलाइन पी लिख के .html लिख के बनाएंगे, ठीक है ना। अब मैं इसमें टेम्पलेट कोड डालता हूँ, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख के बनाऊँगा ऐसे, है ना। तो या इन चीज़ों में यार टाइम वेस्ट नहीं करना, बेकार है ना। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब देखो मैंने लिखा है नोट, यानी कि नोट टेक्स्ट पर ही होता है, यानी कि मैंने इसमें लिखा है सोर्स रूम में, ये बस ओनली टेक्स्ट पर ही होता है ना लागू, टेक्स्ट प्रॉपर्टी ओनली टेक्स्ट पे ही, यानी कि जो लिखा हो उस पर ही लागू होता है, यानी कि वर्क करता है ओनली, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे एक डिव बॉक्स बना लेता हूँ, div डॉट बॉक्स 1। यार मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, 1 मिनट होगा, मेरे को इतना ही चाहिए वैसे भी, है ना। जो ये है ना ए डॉट बॉक्स 1 की विड्थ है ये वाली, ये इतना कॉपी करूँगा, है ना। अब मैं इसके अंदर एक div डॉट बॉक्स 1 बनाऊँगा, क्योंकि बॉक्स 1 ही था हमारा उसमें भी, है ना। और मैं इसके अंदर स्टाइल टैग लगाऊंगा, स्टाइल टैग लगाऊंगा, है ना। डॉट इसे यहाँ पेस्ट कर दूंगा, ठीक है ना। और यहाँ पे डॉट बॉक्स 1 लगाऊंगा और इसे यहाँ पे ऐसे करूँगा, यहाँ पे ना लगा के मैं इसको यहाँ पे बंद करूँगा, ठीक है ना। ये मैंने कर दिया। अब मैं इसके यहाँ पे ये दोनों चीज़ें मैं इसको हटा दूँगा, ठीक है ना। सेव करेंगे और इसे हम पर विद लाइव सर्वर में खोलेंगे तो देखो बॉक्स आ गया है ना। इसे बंद करेंगे और विजुअल स्टूडियो कोड में वापस आएंगे, थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, 80 ले लेते हैं, 80 हाइट ले लेते हैं और 80 ही हम ये ले लेते हैं। सेव करते हैं तो देखो इतना बढ़ा गया, ये ज़्यादा लेते हैं, 190 से ही चलेगा, इतना होगा। तो मैं इसके अंदर कुछ लिख देता हूँ, पैराग्राफ लिख देता हूँ, लोरेम लिख के, लोरेम लिख दिया, है ना। और मैं और लिखना चाहूँगा, चलो बहुत है, मैं इसको सेव करूँगा। इतना भी नहीं, मेरे को थोड़ा कम ही चाहिए आपको दिखाने के लिए, अलाइन प्रॉपर्टी समझाने के लिए, इतना बहुत होगा। तो देखो अब ये ना एक टेक्स्ट आ गया यहाँ पे लिखा हुआ, ये रहा। अब ये टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी हम इस पर यूज़ करेंगे। पहला हम ये तो लिखा है नोट टेक्स्ट पर ही होता है, हमने टेक्स्ट लिख लिया है क्योंकि टेक्स्ट पर ही होता है ये, है ना। अब यहाँ टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी क्या है, क्या हम इस टेक्स्ट को यहाँ बीच में या यहाँ पे ला सकते हैं, इसे हम इसमें सीखेंगे। यानी कि अगर जो मैं इसकी टेक्स्ट अलाइन करूँ और मैं यहाँ पे सेंटर कर दूँ और सेव करूँ और फिर देखूँ तो देखो ये सेंटर में हो गया, है ना। अगर सेंटर ना करके मैं इसको राइट करूँ, राइट, तो ये राइट में भी हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम टेक्स्ट के अलाइन को सेंटर, राइट या फिर लेफ़्ट हम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये लेफ़्ट में हो गया, है ना। और भी प्रॉपर्टी जानने के लिए आप इसके ना जब ये लगाओ, ठीक है ना, तो ऐसे लगाने के बाद देखो अपना आप दिखाता है राइट स्टार्ट से शुरू करना है ना। जस्टिफाई करके ऐसे करो, अब पता नहीं सीरियस कैसे क्या होता है, ये कुछ नहीं होगा। जस्टिफाई कंटेंट लगाते हैं जब इससे यूज़ होता है, इससे हम आगे सीखेंगे, है ना। फिलहाल मैं इसे सेंटर कर देता हूँ, सेंटर, और ये ऐसे करेंगे और सेव करेंगे तो देखो सेंटर में आ गया। इस तरह से हम टेक्स्ट के लाइन को सेंटर करते हैं, ठीक है ना। अब हम देखें टेक्स्ट डेकोरेशन क्या है, क्या इस टेक्स्ट को थोड़ा बहुत सजा सकते हैं हम, है ना। तो अगर जो हम इसके टेक्स्ट डेकोरेशन करें, टेक्स्ट देखो आ गया टेक्स्ट डेकोरेशन, है ना। अब देखो हमने क्या करा, अवर लाइन है, सॉलिड है, अंडरलाइन है, हम चलो अंडरलाइन कर दिया, तो इसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी,
ठीक है। इससे टेक्स्ट डेकोरेशन है ना। एक चीज़ और थी, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ आपको, ऐसे करो है ना, आप देखो यहाँ बहुत सारी चीज़ दिख सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, आप इन चीज़ों को यूज़ भी कर सकते हो आप, है ना, अकेले बैठे बैठे ज़्यादा ज़्यादा सीख सकते हो। डॉटेड पे क्लिक करेंगे, ऐसे करेंगे तो देखो एक डॉटेड डॉटेड लाइन आ जाएगी, नहीं आई है ना, क्योंकि ये उस पर HTML वर्क करता है ना। डॉटेड ना लिख के अगर हम ऐसे करके यहाँ पे वेवी, यहाँ पे हम एक्वा करके ये करें और सेव करें, एक सेकेंड, यहाँ पे अंडरलाइन में जो लिखना था है ना, अंडरलाइन करें, अंडरलाइन एक्वा कर दें, तो देखो एक्वा नाम की एक्वा कलर की एक अंडरलाइन लग जाएगी। तो इस तरह से हम कुछ अंडरलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन में लगा सकते हैं, है ना। अब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अपर केस और लोअर केस में, क्या हम टेक्स्ट को, यानी कि जो हमारा ये लिखा है, इसे मैं अपर केस में कर सकता हूँ, यानी कि अगर जो मैं इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करूँ, ये रहा, है ना, देखो बता रहा है ये कैपिटलाइज करना है, लोअर केस करना है, अपर केस करना है। लोअर केस अपर के, छोटी ABCD बड़ी ABCD, कैपिटलाइज में हम अगर जो क्लिक करके सेव करें तो देखो ये इसका पहले का अक्षर सबका कैपिटल हो चुका है, ठीक है ना। अब मैं कैपिटलाइज ना करके इसको लोअर केस कर दूँ तो देखो ये सब छोटे हो गए। लोअर केस की बट की मैं इसको अपर केस कर दूँ तो देखो सबके सब बड़े हो गए। इस तरह से हम टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन CSS, ठीक है ना। अब लाइन हाइट, यानी कि अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर और लिखूँगा कुछ, लोरेम ऐसे लिखा, सेव करा। अब देख तो आप सबके सब इसके है ना नीचे अंडरलाइन भी लगी, चलो ठीक है, तो ठीक है। फिर इसका टेक्स्ट का गैप है ना बीच का, ये मेरे को कम लग रहा हो, अगर मेरे को ये कम लग रहा हो तो मैं इसको टेक्स्ट के डेकोरेशन को, थोड़ी टेक्स्ट की लाइन को और बढ़ा सकता हूँ, मैं थोड़ा और मतलब गैप दे सकता हूँ इनके बीच में, क्या ये गैप थोड़ा दे सकता हूँ क्या। तो अब हम इसको गैप देने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, ये देखो ये रहा टेक्स्ट लाइन हाइट, है ना, लाइन की हाइट लिखने के लिए। तो यहाँ पे लाइन हाइट प्रॉपर्टी है एक हमारी, लाइन हाइट, अगर जो मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ तो देखो थोड़ा बढ़ जाएगा, देखो बढ़ गया, है ना। अब मैं यहाँ पे 3 लिखूँ, 4 लिख दूँ, चलो तो और बढ़ जाएगा। इस तरह से हम लाइन और हाइट को भी बढ़ा सकते हैं, लाइन की हाइट को बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, है ना। ऐसे क्लिक करो, राइट क्लिक करने पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट क्लिक करने के ना, ये हर चीज़ अपने आप ठीक हो जाती है ना। अब ये है, अब अगला आता है हमारा, है कंप्लीट हो चुका है। फ़ॉन्ट का साइज़ और फ़ॉन्ट फैमिली क्या है ना। पहले हम पढ़ेंगे फ़ॉन्ट साइज़, तो हम एक नई फाइल बना लेते हैं फ़ॉन्ट साइज़ के नाम से .html। मैं बोले पे टेम्पलेट कोड डालता हूँ और यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब व्हाट इज़ फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट साइज़ किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि मैंने इसके अंदर एक पैराग्राफ डाला सिंपल, और मैंने लिख दिया यहाँ पे आई एम अर्जुन शर्मा, ठीक है ना, आई एम अर्जुन शर्मा। अब मैं यहाँ पे एक स्टाइल टैग ऐड करता हूँ, स्टाइल, ठीक है ना। अब मैं इसके अंदर पैराग्राफ को टारगेट करते हुए, है ना, पैराग्राफ को टारगेट, और डायरेक्टली मैं व्हाट इज़ फ़ॉन्ट साइज़ में फ़ॉन्ट साइज़ इसका डिक्लेयर करूँगा, यानी कि जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो मिनिमम कम से कम 30 पिक्सल्स कर दो, ठीक है ना। इसको लाइव सर्वर में ओपन करूँगा तो देखो ये कितना बड़ा हो गया, देखो देख रहे हो, आई एम अर्जुन शर्मा कितना बड़ा हो गया। इसको थोड़ा छोटा करूँगा, वो ज़्यादा बड़ा हो गया। सेव करेंगे तो देखो आई एम अर्जुन शर्मा, मतलब इसके हम टेक्स्ट का थोड़ा सा वो बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 50 कर दिया, 50 पिक्सल्स, तो देखो ये 50 पिक्सल हो गया। ऐसे हम कुछ टेक्स्ट को साइज़ को बढ़ा सकते हैं, है ना, या फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा सकते हैं। अगली देखते हैं क्या है, अगली है फ़ॉन्ट स्टाइल, क्या हम इसकी थोड़ी बहुत स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। आई एम अर्जुन शर्मा कुछ और तरीके से लिख सकते हैं, हाँ, इटैलिक भी है और भी बहुत सी प्रॉपर्टी हैं, है ना। मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल को इटैलिक करूँ, अगर मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल लिखूँ और इसको मैं इटैलिक नॉर्मल ओब्लिक क्यों, है ना, और ये इटैलिक कर दूँ तो देखो थोड़ा थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। तो देखो ये देखो स्टाइल हो गया, थोड़ा सा स्टाइलिंग सा लग रहा है अर्जुन शर्मा लिखा हुआ। तो इस तरह से कुछ यार ये एक दो प्रॉपर्टी थी जो फ़ॉन्ट फैमिली के, सॉरी फ़ॉन्ट साइज़ में थी, है ना, जो मैंने बताई आपको।
अब हम देखते हैं कि फ़ॉन्ट फैमिली क्या होता है। व्हाट इज़ फ़ॉन्ट फैमिली इन CSS। जल्दी से यार मैं ना एक नई फाइल ना इसमें बना लेते हैं यार। इसके अंदर ना मैं जल्दी से अब बड़ा सा कुछ ले लेता हूँ। लोरेम 344 इतना लिख लेते हैं यार। ज़्यादा हो गया क्या? ज़्यादा हो गया, कुछ हद से ज़्यादा हो गया। लोरेम 120 लिख लेते हैं। ये ज़्यादा हो गया, हद से ज़्यादा। लोरेम 120 लिख के एंटर मारता हूँ मैं। इतना मिल गया है ना। मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है ना। अब मैं हम सीखते हैं व्हाट इज़ फ़ॉन्ट फैमिली इन HTML एंड CSS। फ़ॉन्ट फैमिली क्या है? फ़ॉन्ट फैमिली यानी कि हमारे पास अलग अलग राइटिंग होगी, यानी कि कर्सिव राइटिंग, बहुत सी अलग अलग राइटिंग, पता नहीं कितने अलग अलग तरीके की राइटिंग है जो हमारी इस फ़ॉन्ट फैमिली देती है। इस चीज़ को हम देखने के लिए या हम अच्छी सी कोई राइटिंग चूज़ करने के लिए हम, ठीक है, गूगल क्रोम ओपन करेंगे, गूगल क्रोम, है ना। और इस पर सीधा हम लिखेंगे फ़ॉन्ट गूगल फ़ॉन्ट्स, है ना। यहाँ पे हम गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे गूगल फ़ॉन्ट्स। इसे आ गया, मैंने क्लिक किया इस पर क्लिक करेंगे, है ना। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारी यहाँ पे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं। आप किसी तरह से चाह सकते हो, यानी ये चाइनीज़ में चाहते हो, इसमें भी, यानी कि मैं इसमें चाहता हूँ। चलो कोई ये है सुप्रीम कैडो 1, मैं इस पर क्लिक करूँगा, है ना। देखो मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। ये रहा सुप्रीम कैडो। अब मैं यहाँ पे स्टाइल सिलेक्ट दिस स्टाइल पे क्लिक करूँगा, है ना। देखो कि सिलेक्ट हो गई, है ना। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं कह रहा है कि लिंक से चाहते हो या इंपोर्ट करना चाहते हो। हम लिंक लेना चाहेंगे इसकी यहाँ से, है ना। तो मैं इसकी यहाँ से लिंक कॉपी करूँगा, ये सारी यहाँ तक कॉपी करेंगे। यहाँ तक, एक सेकेंड, इतना क्यों हो रहा है। इसको कॉपी करेंगे और विजुअल स्टूडियो कोड में स्टाइल टैग से पहले, यानी कि यहाँ पे इसको डाल देंगे सबको, जो भी कुछ है ना, डाल देंगे। डालने के बाद ना ये ना हल्का सा नीचे करोगे आप तो ये देगा, देखो ये रहा फ़ॉन्ट फैमिली बल्लू भाई 2, ये देगा। ये वाली हमने ये सुप्रीम कैडो ये करी थी, तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे जितना भी हमें चाहिए, यानी कि फ़ॉन्ट फैमिली ये वाला। ये मेरे पहले के चेक किए हुए हैं जो मैंने सीखे थे अपने ऐप से, है ना। ये इसलिए आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। ऐसे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, है ना। मैं इसे बंद कर रहा हूँ क्योंकि मेरा काम हो गया यहाँ का बहुत, है ना। और मैं इसकी फ़ॉन्ट फैमिली को यहाँ पे मैं उसे पेस्ट कर दूँगा, वी को फ़ॉन्ट फैमिली सुप्रीम कैडो 1, है ना। और देखो आपने देखा ये यहाँ पे इसने दो टिक करके ये ले लिया कर्सिव, यानी कि अगर जो ये वाला ना चले, ये वाला अगर जो किसी कंप्यूटर या PC में ना हो, ये वाली फ़ॉन्ट फैमिली ना हो, तो ये वाले ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर ले, ठीक है ना। मैं इसको सेव करूँगा। अब हम अपने इसको खोलेंगे तो देखो, ये देखो हो गई ना। हमने अपना फ़ॉन्ट चेंज कर लिया पूरा, जिस तरह से हम अपने फ़ोन का फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, मोबाइल का यानी कि, तो इस तरह से हम इसमें भी कर सकते हैं। गूगल पे से भी सर्च कर सकते हैं, कोई सा भी मतलब ले सकते हैं। यहाँ पे हम इसे डाल सकते हैं कुछ इस तरह से। पहले लिंक डाल दो यहाँ पे स्टाइल टैग के ऊपर, फिर इसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली, या खुद भी टाइप कर सकते हो ये आप सारा, है ना। और ये कर सकते हो। बट अगर जो ये वाली वन चांस नहीं चली, यानी कि ये वाली आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं है ना, बाय डिफ़ॉल्ट, है ना, तो ये ऑटोमेटिकली कर्सिव को ऑटोमेटिकली डिफाइन कर देगा, है ना। तो ये इस तरह से वर्क करता है कुछ फ़ॉन्ट साइज़ हमारा फ़ॉन्ट फैमिली, है ना। तो ये हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर भी, ये वाला भी हमने बहुत अच्छी तरह से, ये वाला भी बहुत जल्दी सीख लिया है। अब हमारा कम से कम लगभग 40 या 45% हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है इन CSS। ओके दोस्तों, तो हम अगली वीडियो में एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो इन दोनों वीडियो से रिलेटेड होगा, ठीक है ना, जो हम बहुत अच्छी तरीके से बनाने वाले हैं। अगली वीडियो को जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे आप बने रहे, मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। जिसने HTML की वीडियोस नहीं देखी हैं मेरी, वे जाके देख लें, उससे और अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको CSS, ठीक है ना। तो ओके गाइज़, बाय।